बड़े दुख के साथ, और जब पहुंचना भी जरूरी था। See, sometimes God allows you to go through the problem. You know, आपको हमेशा एक प्रॉब्लम से go through करना बहुत जरूरी है ना। जरूरी है कि आप उसमें से पूर्ण तरीके से क्या करें, उसमें से जा सके करके, पूर्ण तरीके से, है ना। लोगों को लगता है कि मुझे प्रॉब्लम में से जाने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड फॉर मी टू गो थ्रू द प्रॉब्लम, हमें ऐसे लगता है। पर प्रॉब्लम के अंदर से जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज वेरी नेसेसरी टू गो थ्रू द प्रॉब्लम। उस पूरे प्रॉब्लम के अंदर से गुजरना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप क्या ना, शैतान हमें डराता है कि ये प्रॉब्लम हमें खा जाएगा, पर ऐसा नहीं है। आप प्रॉब्लम को पूरा फेस करो, है ना, फेस इट। क्योंकि हमें भी पता होना चाहिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है करके, हमें भी पता होना चाहिए कि कितना ज्यादा ये परेशान कर सकता है करके, हमें पता होना चाहिए। हाउ मच दिस प्रॉब्लम कैन अफेक्ट मी, ये मुझे पता होना चाहिए, है ना। हमें शैतान डरा देता, क्या पता एक बार हम इसमें से पार कर जाए। क्योंकि देखिए, एक बार आप एक प्रॉब्लम से पार कर लेते हैं ना, तो उसके बाद 100% वो इससे बड़ा वाला भी आएगा ना, तो आपको प्रॉब्लम आप झेल लोगे इसे। क्यों? क्योंकि आपने पहला वाला क्या कर लिया है, झेल लिया। कई लोग झेलना ही नहीं चाहते, और उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है, वो झेलना क्यों नहीं चाहते? इसके लिए क्योंकि उनके अंदर एक घबराहट बैठा हुआ है ना, कि अगर पता नहीं क्या होगा, किस प्रकार से होगा। परमेश्वर क्या कर रहा है आपको पता है? परमेश्वर जानबूझ के आपको इस प्रॉब्लम में से गुजार रहा है, क्योंकि वो जरूरी है आपको उसमें से पास होना, वो जरूरी है आपको उसमें से निकलना। क्योंकि जब तक आप उसमें से निकलेंगे नहीं ना, तब तक नेक्स्ट चीज को आप झेल नहीं पाएंगे, नेक्स्ट चीज को आप तैयार नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट चीज को आप कार्य नहीं कर पाएंगे। और ये बहुत जरूरी है कि हम अपने प्रॉब्लम से क्या करें, हम निकले करके, है ना, उसके अंदर पूरा उसे फेस करना बहुत जरूरी है, ताकि वो डर हमारे अंदर से हट जाएगा। अगली बार वो प्रॉब्लम आएगा ना, आप घबराएंगे नहीं। इस बार तो वो प्रॉब्लम आ गया, आपको वो घबरा दे रहा है, लेकिन अगली बार वो प्रॉब्लम आपको क्या नहीं करेगा, वो आपको डराएगा नहीं। अगली बार वो प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं करेगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उस प्रॉब्लम से क्या करें, 100% फेस करें। अगर एक रोग आ रहा है उसे फेस कीजिए, अगर एक बीमारी आ रही है उसे फेस कीजिए, हालेलुया। एक इश्यू आ रहा है उसे फेस कीजिए, एक तंगी आ रही है उसे फेस कीजिए, हालेलुया। और देखिए कि कितना परेशान कर सकता है। सी, वो कितनी भी कोशिश कर ले, एक दिन हम इसे पार कर लेंगे। और जरूरी था इस दोनों एम्बेसडर्स के लिए कि इसको क्या कर सके, इसको पार करे करके। क्या दाऊद आधे रास्ते नहीं मिल सकता था? क्या खुदा आधे रास्ते में काम नहीं कर सकता था? खुदा ये सब कुछ कर सकता था, पर खुदा क्यों कर रहा है आपको पता है? क्योंकि गॉड वांट्स टू मेक यू मोर स्ट्रॉन्गर। और आप स्ट्रॉन्गर कैसे हो सकते हैं? जब आप उस चीज को क्या करेंगे, आप उसे फेस करेंगे। जब तक आप अपने प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर भी पूरी तरह आपको बैटल में विजय नहीं घोषित करेगा। तो इसके लिए गॉड वांट्स यू टू फाइट दैट बैटल, बिकॉज़ ही वांट्स टू टीच यू कि इतना ही है। खुदा ने ये नहीं बोला आधा क्रूज दे दो। खुदा ने कहा लाओ, मार लाना है मार लाओ, है ना। अगर सर पे मुकुट लाना है तो मुकुट लाओ, है ना। दिक्कत लानी है तो दिक्कत लाओ, है ना। थूक लाना है तो थूक लाओ। गॉड वेंट थ्रू इट। वो 12 घंटे का दर्द परमेश्वर सहा। रात को 12 बजे से लेके नेक्स्ट डे 12 से 3 के बीच में तकरीबन 15 घंटे परमेश्वर ने उस दर्द को पूरा सहा, क्योंकि परमेश्वर को पता था कहीं ना कहीं तो ये खत्म होने वाला है करके। हालेलुया। सो अल्लाह, है ना, जितना आता है आने दो, उसे पूरा पार करो, क्योंकि जिस दिन वो पार होगा उस दिन आपका छुटकारा है। जिस दिन वो पार होगा उस दिन परमेश्वर आपको एक मिरेकल देगा। जिस दिन वो पार होगा, अगली बार जब ये प्रॉब्लम आएगा, आप छाती चौड़ा करके आप इसको सहोगे, क्योंकि आपको पता है पिछली बार अगर ये मुझे खत्म नहीं कर पाया तो इस बार भी ये मुझे खत्म नहीं करेगा करके। ये लोग पहुंच गए, लेकिन बड़ा पेन था इनको। जब ये जेरिको पहुंचे तो इनको पहुंचना यरूशलेम में था, दाऊद के पास, लेकिन खबर पहले ही पहुंच गई। खबर पहुंच गई कि ये दो आ रहे हैं, किसी का बोला है इनके पीछे से कपड़े फाड़ दिए गए और इनके दाढ़ी को मुंडवा दिया गया है। तो खबर पहले ही पहुंच गई दाऊद के पास। तो दाऊद ने इन्हें यरूशलेम आने के लिए मना कर दिया। तो दाऊद ने किया क्या आपको पता है? जब ये जेरिको पहुंचे तो दाऊद ने इन्हें रोक दिया, है ना, इन्हें रोक दिया और बोला कि यरूशलेम में मत आना और मेरे पास बिल्कुल मत आना, तुम जेरिको में ही रहो। सोचो जरा कितना अजीब लगा होगा इनको। ये लोग पूरे रास्ते ये सोच कर आ रहे हैं कि दाऊद को बताएंगे और फिर दाऊद हमारे लिए क्या करेगा,
लड़ेगा करके, दाऊद हमारे लिए फाइट करेगा करके। लेकिन इनको तो एंट्री बंद कर दी। यरीहो से यरूशलेम तक का जो रास्ता है उनके लिए वो बंद कर दिया, और खबरी ने आके बोला कि आने की जरूरत नहीं है। सोचो, और बोला कि जब तक तेरी दाढ़ी ना बढ़ जाए और जब तक तू इसमें से ना निकल जाए तब तक तू वापस मत आना। सोचो इन दोनों के दिमाग में क्या चल रहा होगा। यार, हम दाऊद के लिए गए, हम राजा के लिए गए, हम अपने 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 राज्य के लिए गए, और जब हम इतने शर्म के बाद और इतने दर्द के बाद वापस आए तो इस राजा ने हमें एक्सेप्ट तक नहीं किया। इसने तो हमें इनकारी कर दिया। इसने तो कहा कि जरीको में ही रहो करके। क्यों चाहता था दाऊद जरीको में रहना? कभी कभी परमेश्वर के कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। मेनी टाइम्स हम कई चीजों को समझना नहीं चाहते, कई चीजें जो होती है ना उसको अंडरस्टैंड करना हम पसंद नहीं करते। ये दोनों भी थोड़े मैच्योर थे। इनको भी लगा होगा यार दाऊद ने क्यों रोकने के लिए बोल दिया, क्यों दाऊद ने हमें अंदर आने नहीं दिया, क्यों दाऊद ने बोला। पहली चीज, जेरिको का मतलब है स्वीट फ्रेग्रेंस। जेरिको का मतलब है स्वीट फ्रेग्रेंस। एरीहो का मतलब है स्वीट फ्रेग्रेंस। तो दाऊद ने उन्हें पता है क्या बोला? दाऊद ने बोला तुम यहीं रहो, यरीहो में रहो, आगे मत आना, क्योंकि यरीहो का मतलब क्या है? स्वीट फ्रेग्रेंस। अब जब ये आएंगे अंदर, क्यों दाऊद ने बोला अंदर मत आना? इसके लिए क्योंकि मान लो अगर ये अंदर आ गए तो क्या होने वाला है? इनकी दाढ़ी की हालत और इनके कपड़े की हालत देख के कई लोग कड़वे हो जाएंगे। कई लोगों के अंदर विरोध आ जाएगा, विद्रोह आ जाएगा, लड़ने की भावना आ जाएगी, फाइट की भावना आ जाएगी। दूसरा, ये अगर इस कंडीशन में अंदर घुसे तो खुद ही ये बड़े कड़वे, ये हर जगह कड़वाहट फैलाएंगे, हर जगह कड़वाहट फैलाएंगे। आज मेरी एक बात को आप सुनना, ऐसे लोगों से दूर रहना जो अभी तक अंदर से हील नहीं हुए। कई लोग बाहर की हीलिंग के बारे में बहुत बातचीत करते हैं,